सबको प्रेम भरा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। प्रिय साधकों, आज का ये सत्संग वास्तव में एक द्वार है, एक ऐसे आंतरिक द्वार का जहां प्रवेश करते ही साधना केवल क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है। आप में से बहुत लोग वर्षों से जप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, नियम निभा रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन, एक प्रश्न बना रहता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्यों मेरा मन स्थिर नहीं होता? क्यों मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा जिसकी बात संत करते हैं? और यही प्रश्न आपको इस सत्संग तक लेकर आया है। सच्चाई ये है कि जब केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है, ये ऊर्जा का रूपांतरण है, ये मन को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। जब हम इस प्रक्रिया को समझे बिना केवल यांत्रिक रूप से जप करते हैं तो वो एक आदत बन जाती है, लेकिन जब हम उसे समझकर जागरूकता के साथ करते हैं तो वही जब धीरे धीरे हमारी चेतना को बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, नाम को केवल दोहराओ मत, उसे महसूस करो। जब नाम तुम्हारे हृदय में उतरता है तभी वो तुम्हें बदलना शुरू करता है। यही वो बिंदु है जहां साधना बाहरी नहीं रहती, बल्कि भीतर जीवित होने लगती है। और जब ये जीवंतता गहराती है, जब नाम केवल आपकी जीभ कर नहीं, बल्कि आपके श्वास में, आपके विचारों में, आपके अस्तित्व में बस जाता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जब प्रयास नहीं रहता, वो अपने आप बहने लगता है। यही अवस्था है अजपाजप, जहां साधक जप नहीं करता, बल्कि जप साधक को करता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें उसके विज्ञान को समझना होगा। जप के प्रकार, उसका सही क्रम और सबसे महत्वपूर्ण, उसके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। इसलिए आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर उतरने के लिए है। यदि आप इसे केवल शब्दों के रूप में सुनेंगे तो ये ज्ञान बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि आप इसे अपने अनुभव में उतारने का संकल्प लेंगे तो यही शब्द आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। बस मन को शांत करके पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनिए, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने जा रहा है वो आपके जप को साधारण से असाधारण बना सकता है। देखिए साधकों, जप के इन तीनों प्रकारों को केवल नाम के स्तर पर मत समझिए, बल्कि इन्हें अपनी चेतना के 3 आयामों के रूप में समझिए। ये एक यात्रा है जो बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। वाचिक जप वो अवस्था है जहां साधक अपनी समस्त ऊर्जा को ध्वनि के माध्यम से बाहर प्रकट करता है। जब आप राम राम सीताराम बोलते हैं तो ये केवल शब्द नहीं होते, बल्कि आपके भीतर की पुकार होती है, एक आह्वान होता है, जैसे कोई खोया हुआ बालक अपनी माँ को पुकारता है। इस जप में ध्वनि की शक्ति काम करती है और यही ध्वनि आपके मन के बिखरे हुए विचारों को एक दिशा देने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, नाम की ध्वनि केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनो, वही ध्वनि तुम्हें भीतर खींच ले जाएगी। इसलिए वाचिक जप को कभी हल्का मत समझिए। ये वही द्वार है जिससे प्रवेश होता है। जब ये जप धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तब उपांशु जप अपने आप जम लेता है। ये वो अवस्था है जहां आपकी ऊर्जा बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। अब आप चिल्लाकर नहीं पुकारते, बल्कि प्रेम से, अंतरंगता से धीरे धीरे बात करते हैं, जैसे 2 आत्माएं एक दूसरे से रहस्य साझा कर रही हों। इस स्तर पर जप अधिक गहरा और मधुर हो जाता है, क्योंकि अब उसमें बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक भाव प्रमुख होता है। फिर आता है मानसिक जप, जहां ध्वनि भी विलीन हो जाती है और केवल स्मरण बचता है। यहाँ जप शब्दों का नहीं, चेतना का हो जाता है। मन ही नाम का स्वर बन जाता है और जप एक निरंतर प्रवाह की तरह भीतर बहने लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्रम प्राकृतिक है, इसे जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। आज की सबसे बड़ी भूल यही है कि साधक मानसिक जप को ऊंचा समझकर सीधे उसी पर कूदना चाहता है, बिना ये समझे कि उसकी नींव अभी तैयार ही नहीं हुई है। योगानंद जी स्पष्ट कहते थे, आध्यात्मिक उन्नति में जल्दबाजी सबसे बड़ा अवरोध है। जो धीरे धीरे चलता है वही अंत तक पहुंचता है। इसलिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि वाचिक जप से ही मन नियंत्रित होता है, उपांशु से मन स्थिर होता है और मानसिक से मन विलीन होने लगता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है, फिर चलना और अंत में दौड़ना। अगर वो सीधे दौड़ने की कोशिश करे तो गिरना निश्चित है। इसी प्रकार अगर साधक इस क्रम को स्वीकार कर ले, धैर्य के साथ वाचिक से शुरुआत करे और जप को गहराने दे, तो धीरे धीरे वही जप उसे भीतर की गहराइयों में ले जाएगा। और सच मानिए, जब ये क्रम सही हो जाता है तो साधना कठिन नहीं रहती, वो सहज हो जाती है और यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। अब इस सत्य को थोड़ा और गहराई से समझिए।
वाचिक जप केवल एक प्रारंभिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये वो मूल शक्ति है जो पूरी साधना को जीवन देती है। जब आप नाम को आवाज के साथ उच्चारित करते हैं तो वो ध्वनि केवल हवा में नहीं फैलती, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व में तरंगों की तरह गूंजती है। ये ध्वनि आपके कंठ से निकलकर आपके हृदय, आपके मन और यहाँ तक कि आपकी सूक्ष्म चेतना तक पहुँचती है। हर बार जब आप राम या राधे कहते हैं तो एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, और यही कंपन धीरे धीरे आपके भीतर जमी हुई अशुद्धियों को हिलाने लगता है। ये एक प्रकार की आंतरिक सफाई है जो बिना किसी बाहरी प्रयास के होती रहती है। आप देखेंगे कि जब आप कुछ समय तक वाचिक जप करते हैं तो मन के भारी विचार हल्के होने लगते हैं, और जो विकार पहले बहुत प्रबल लगते थे, काम, क्रोध, लोभ, भय, वे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाचिक जप आपके चित्त पर सीधा प्रभाव डालता है। ये मन को भटकने नहीं देता, बल्कि उसे एक ही धारा में बांध देता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे, नाम की ध्वनि एक जीवित स्पंदन है। जब तुम उसे श्रद्धा से दोहराते हो तो वो तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को जगा देती है। इसका अर्थ ये है कि वाचिक जप केवल दोहराव नहीं है, ये एक जागरण है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप अपने ही भीतर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। जैसे सूरज की पहली किरण धीरे धीरे अंधकार को हटाती है, वैसे ही वाचिक जप की निरंतर ध्वनि आपके भीतर के अज्ञान और नकारात्मकता को हटाने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रक्रिया स्वतः होती है। आपको अलग से अपने विकारों से लड़ना नहीं पड़ता, बस नाम को पकड़ना होता है। धीरे धीरे वही नाम आपके लिए ढाल बन जाता है, वही शक्ति बन जाता है। इसलिए संतों ने हमेशा कहा है कि वाचिक जप को कभी छोटा मत समझो। यही वो अग्नि है जो साधक को शुद्ध करती है। यही वो नींव है जिस पर पूरी आध्यात्मिक यात्रा खड़ी होती है। और जब ये नींव मजबूत हो जाती है, तभी साधक सहज रूप से आगे के सूक्ष्म स्तरों, उपांशु और मानसिक की ओर बढ़ पाता है। अब इस प्रयोग को केवल एक तकनीक की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक अनुभव के द्वार की तरह समझिए। जब आप 10 मिनट तक वाचिक जप करते हैं, सीताराम सीताराम, तो उस समय आप केवल शब्दों को दोहरा नहीं रहे होते, बल्कि आप अपने पूरे मन को एक ही धारा में बहा रहे होते हैं। शुरू में आपको लग सकता है कि मन इधर उधर जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप निरंतर ध्वनि के साथ जप करते रहते हैं, एक बिंदु ऐसा आता है जहां मन की बिखरी हुई ऊर्जा एकत्र होने लगती है। यही वाचिक जप का पहला चमत्कार है। ये आपको वर्तमान में ले आता है। फिर जब आप उसी जप को धीरे धीरे उपांशु में ले जाते हैं तो अचानक आपको एक आंतरिक परिवर्तन महसूस होता है, जैसे बाहर का शोर कम हो गया हो और भीतर एक सूक्ष्म शांति जन्म ले रही हो। यही वो क्षण है जहां जप कर्म से रस में बदलने लगता है। आपको लगता है कि वही नाम अब अधिक मधुर हो गया है, उसमें एक खिंचाव है, एक आकर्षण है, और मन स्वयं उसी में टिकना चाहता है। इसका कारण ये है कि वाचिक जप ने आपके भीतर की भूमि को तैयार कर दिया। जैसे किसान पहले खेत को जोतता है, फिर बीज डालता है, वैसे ही वाचिक जप आपके चित्त को तैयार करता है, और उपांशु उस तैयार भूमि में गहराई से प्रवेश करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब मन एकाग्र हो जाता है तब साधना प्रयास नहीं रहती, वो आनंद बन जाती है। और यही इस प्रयोग का सार है। आपको जप को धक्का नहीं देना है, आपको बस सही शुरुआत करनी है। जब आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाते हैं तो धीरे धीरे उपांशु जप इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो अपने आप मानसिक जप में बदलने लगता है, बिना किसी जोर के, बिना किसी तनाव के। और तब आपको पहली बार समझ में आता है कि असली साधना क्या है। वो जो सहज हो, जो भीतर से उठे, जिसे करने के लिए आपको मजबूर न करना पड़े। इसलिए इस प्रयोग का गहरा संदेश यही है कि साधक को आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जप को इतना सच्चा और निरंतर बनाना चाहिए कि वही जप उसे अपने आप आगे ले जाए। यही योगानंद जी की शिक्षा थी, सही विधि से किया गया छोटा प्रयास भी तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां पहुंचने के लिए लोग वर्षों संघर्ष करते हैं। अब जिस अवस्था की बात हम कर रहे हैं वो साधना का शिखर है, अजपा जप। इसे केवल एक शब्द के रूप में मत समझिए। ये चेतना की वो अवस्था है जहां साधक और जप के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। प्रारंभ में आप जप करते हैं, आप प्रयास करते हैं, समय निकालते हैं, मन को बार बार वापस लाते हैं। लेकिन जब ये जप निरंतरता और श्रद्धा के साथ गहराता जाता है तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां जप आपके द्वारा किया हुआ कर्म नहीं रहता, बल्कि आपके भीतर होने वाली प्रक्रिया बन जाता है। यही वो क्षण है जब वाचिक की ध्वनि, उपांशु की सूक्ष्मता और मानसिक जप की एकाग्रता ऑल मिलकर एक ऐसी आंतरिक धारा बना देते हैं जो बिना रुके बहती रहती है।
आप बाहरी रूप से कुछ भी कर रहे हो, चलना, बोलना, काम करना, लेकिन भीतर एक स्थिर जप चलता रहता है, जैसे किसी नदी का प्रवाह जो सतह के नीचे लगातार बहता रहता है। और यही अजपा जप है, जहां जप करने वाला, जप का प्रयास और जप का शब्द तीनों एक हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक को पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि अब उसे जप के लिए अलग से बैठना नहीं पड़ता, उसका हर क्षण साधना बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब नाम तुम्हारी सांसों में बस जाता है तब तुम उसे नहीं दोहराते, वो तुम्हें दोहराता है। इस वचन का अर्थ बहुत गहरा है। ये दर्शाता है कि उस अवस्था में साधक का अहंकार भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है और नाम स्वयं उसकी चेतना का केंद्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप मन की चंचलता समाप्त होने लगती है, विचारों का शोर शांत हो जाता है और एक गहरी अचल शांति भीतर स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि इस अवस्था में चिंता, भय और असुरक्षा जैसी भावनाएं अपना प्रभाव खो देती हैं, क्योंकि साधक अब अपने भीतर एक निरंतर उपस्थिति को अनुभव करता है, एक ऐसा सानिध्य जो हर समय उसके साथ है। ये कोई कल्पना या केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे साधक स्वयं जीता है। और जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है, तब जीवन के हर कार्य में, हर संबंध में, हर परिस्थिति में एक अद्भुत सहजता और आनंद प्रकट होने लगता है। यही अजपा जप की वास्तविक पहचान है। अब इस बात को बहुत ईमानदारी से समझिए। साधना का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मन हमेशा लगेगा। नहीं, मन का स्वभाव ही भटकना है, उसका काम ही है इधर उधर दौड़ना। इसलिए जब आप जप में बैठते हैं और मन नहीं लगता, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी साधना गलत है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप सही मार्ग पर हैं, क्योंकि अब आपको अपने मन की वास्तविक स्थिति दिखाई दे रही है। पहले वही मन बाहर भटकता था और हमें पता भी नहीं चलता था। अब जब आप नाम के सामने बैठते हैं तो उसकी चंचलता स्पष्ट दिखने लगती है। यही साधना की शुरुआत है। लेकिन यहीं पर अधिकांश साधक हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं आज मन नहीं लग रहा, छोड़ देते हैं, और यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब मन भागता है तब उसे रोकने का प्रयास मत करो, उसे प्रेम से वापस बुलाओ, और यही बुलाना ही प्रार्थना है। जब मन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा हो, तब जप को मजबूरी बनाकर मत करो, उसे संवाद बना दो। नाम से बात करो, प्रभु से बात करो, सच्चे दिल से कहो, हे प्रभु, मैं असमर्थ हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, आप ही कृपा करें। ये स्वीकार करना कि मैं नहीं कर सकता, यही अहंकार का त्याग है, और यहीं से कृपा का द्वार खुलता है। जब ये प्रार्थना सच्चे भाव से निकलती है, तो नाम केवल एक शब्द नहीं रहता, वो एक जीवित उपस्थिति बन जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जप आप नहीं कर रहे, बल्कि कोई भीतर से आपको जप करा रहा है। ये वही क्षण है जब साधना में रस आने लगता है। जहाँ पहले प्रयास था, वहाँ अब सहजता आ जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है और माँ दौड़ी चली आती है, वैसे ही जब साधक सच्चे हृदय से पुकारता है, तो नाम स्वयं उसकी चेतना में उतरता है और उसे अपने रस से भर देता है। योगानंद जी का ये वचन बहुत गहरा है। ईश्वर को प्रभावित करने के लिए शब्दों की नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। इसलिए जब मन ना लगे तो उसे दोष मत दो, उससे लड़ो मत, उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। यही वो बिंदु है जहां साधना प्रयास से कृपा में बदल जाती है, और जब एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंदमय संगति बन जाता है। तो साधकों, अब जब हम इस पूरे सत्संग के अंत में पहुंचे हैं, तो एक बार शांत होकर भीतर झांकिए और अनुभव कीजिए कि आपने आज केवल शब्द नहीं सुने, बल्कि एक मार्ग पाया है। एक ऐसा मार्ग जो आपको धीरे धीरे बाहर की उलझनों से उठाकर भीतर की शांति तक ले जा सकता है। हमने समझा कि जप केवल एक क्रिया नहीं है, ये चेतना को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। हमने जाना कि वाचिक जप केवल शुरुआत नहीं, बल्कि वो नींव है जिस पर पूरी साधना खड़ी होती है। हमने सही क्रम को पहचाना, वाचिक से उपांशु, उपांशु से मानसिक, और अंततः अजपा जप की उस अवस्था तक जहां जप अपने आप होने लगता है। ये कोई दूर की असंभव बात नहीं है, ये हर साधक की संभावित यात्रा है, यदि वो धैर्य, श्रद्धा और सही विधि के साथ आगे बढ़े। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। छोटी छोटी ईमानदार कोशिशें ही अंत में महान अनुभूति का द्वार खोलती हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर न बैठें, बस एक छोटा सा सच्चा संकल्प लें कि मैं सही विधि से जप करूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को नाम में लगाऊंगा।
यही छोटे छोटे कदम एक दिन आपको उस अवस्था तक ले जाएंगे जहां नाम आपके भीतर जीवित हो जाएगा, जहां जप आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। और जब ऐसा होता है तब साधना अलग से करने की चीज नहीं रहती। आपका चलना, बोलना, जीना सब कुछ साधना बन जाता है। इसलिए आज यहीं पर एक क्षण के लिए रुककर अपने हृदय में ये संकल्प जगाइए, मैं नाम को पकड़ूंगा, मैं उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। ये संकल्प केवल शब्द नहीं है, ये आपके भीतर एक नई दिशा का आरंभ है। और जब आप इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन लोगों तक जो साधना में भटक रहे हैं, जो निराश हो चुके हैं, तब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनेक आत्माओं के लिए प्रकाश का माध्यम बन जाते हैं। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा धर्म है। अंत में एक सच्ची गहरी प्रार्थना, हे प्रभु, इस साधक के हृदय में नाम को जागृत कर दीजिए, उसके जप में जीवन भर दीजिए, उसकी साधना को केवल प्रयास न रहने दें, उसे अनुभव बना दीजिए, उसे उस अवस्था तक पहुंचा दीजिए जहां हर श्वास में आपका स्मरण हो, जहां हर क्षण में आपका सानिध्य हो और जहां जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि एक दिव्य आनंद का प्रवाह बन जाए। परमहंस योगानंद जी का यही संदेश था, जब तुम ईश्वर को अपने भीतर अनुभव कर लेते हो तब तुम्हें बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। यही हमारी कामना है, यही हमारा आशीर्वाद है। तो आओ पूरे भाव से, पूरे विश्वास के साथ कहें, जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।